तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज से। काफ़ी दिन हो गया था मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। अभी भी मेरे बैक में पेन है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक्सरसाइज तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज बेली फैट की सबसे ज़्यादा करती हूँ और साइड फैट वाली। तो क्योंकि बेली में ही हमारा सबसे ज़्यादा फैट होता है, जो कि बहुत मुश्किल से जाता है। तो इसीलिए मैं बेली फैट की ही सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज करने में तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं सॉन्ग चलाती हूँ और तब जाके एक्सरसाइज करती हूँ, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो मुझे बहुत पानी प्यास लग रही थी। सोच रही हूँ अपना पानी का टारगेट पूरा करती हूँ। तो आज हमारे कम्युनिटी में यहाँ पे पार्टी है, किसी के घर पे, किसी की घर की पार्टी है और छुट्टी है, तो बच्चों को भी लेके जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस हिसाब से एडजस्ट करती हूँ। अगर हमें पार्टी में जाना है तो वहाँ पे अगर लंच समझ लो बाहर हो रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट घर पे नहीं करूँगी, या अगर मुझे लगेगा तो मैं फ्रूट खाऊंगी, और अगर वो भी मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं खाऊंगी, ग्रीन टी। और अभी मुझे पानी, पहले तो पानी से ही पेट, गुड मॉर्निंग, पानी से ही पेट मेरा, पानी से मेरा पेट भर जाएगा। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ। पानी पीना सॉरी सॉरी। तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप बाहर खाइए, बिंदास होके खाइए। देखिए, अभी जिंदगी है, ऐसा भी नहीं है कि जब मौका है तो आप नहीं खा रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिए। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। एडजस्ट कर लीजिए। अगर मुझे लगता है कि शायद बाहर का हैवी होगा, पहले तो वहां पे भी पोर्शन कंट्रोल में ले लीजिए। और या फिर अभी मुझे वही मैं कह रही हूँ, अगर मुझे लगेगा तो मैं फ्रूट खाऊंगी, नहीं लगेगा, अगर मुझे लगेगा पेट भरा हुआ लग रहा है तो नहीं खाऊंगी। और उसके बाद मैं देखती हूँ, शाम को भी अगर मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं तो आज डिनर भी स्किप कर दूंगी। क्योंकि वही है, वो अगर लंच ही, आपको पता है वैसे भी मैं लंच हैवी ही करती हूँ, अगर हैवी भी कर लूंगी तो डिनर तो मैं स्किप कर ही दूंगी अपना। तो उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मैं अभी सुबह भी मैंने एक्सरसाइज की और देखती हूँ, फिर शाम को भी आके आराम से अपना एक्सरसाइज करूंगी। तो पानी मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है, और मुझसे जब ठंडा पानी नहीं पिया जाता, पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है, तो ठंडा पानी पिया ही नहीं जाता है। और इंडिया में तो सर्दियों में भी ठंडे पानी का मन करता था। हाँ, कंबल चाहिए, ठीक है मैं दे रही हूँ। इंडिया में तो सर्दियों में भी फ्रिज का पानी पीने का मन करता था। तो फिर से आ गई हूँ अपने परमानेंट अड्डे पे। ये मेरा अड्डा है जहाँ पे मैं बैठ के अपना सुकून से खाती हूँ, बैठती हूँ। और मैं अभी अभी बज चुके हैं 9, सुबह के 9 बज चुके हैं। और मैंने अपना मतलब अपना साफ सफाई और अपना पूजा पाठ जो भी करना है वो मैंने कर लिया है। और मैं यहाँ पे बैठ के अब पी रही हूँ ग्रीन टी। वैसे मैंने सोचा था आज मैं ग्रीन टी के साथ खजूर का रोल खाऊंगी, या फिर खजूर लूंगी इसके साथ एक। लेकिन कल क्या हुआ, कल था मामा जी का बर्थडे, तो हम वहाँ पे गए थे तो बहुत सारा केक खा लिया था और मीठा इतना ज़्यादा खा लिया था। खाना भी रात को, फिर मैं 6:30 बजे के बाद, आपको पता है उसके, मेरे 6:30 बजे तक अब मेरा रूटीन पूरा हो जाता है। लेकिन हम फिर रात को डिनर दीदी लोगों के घर पे ही गए थे, तो कल मामा जी का बर्थडे था, तो इसलिए फिर केक वगैरह भी खा लिया था, मीठा भी खा लिया था और खाना भी खा लिया था। तो इसलिए फिर मैंने खजूर नहीं लिया, इसलिए मैंने ग्रीन टी ली है। सिर्फ मैं ग्रीन टी पीऊंगी। और मैंने आपसे बताया कि क्योंकि दिन की ही पार्टी है, तो देखती हूँ अगर मन करेगा। वैसे मैंने आज पानी सुबह इतना पिया, क्योंकि मैंने जब एक्सरसाइज करो तो आपको पता है कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कैसे आप लोग, मतलब मैं वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं तो किस तरीके से। और अगर मैं ये जो फॉर्मूला मैंने किया है ना, अगर आप इसको करेंगे ना, तो मेरे से आप ना मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपका सेकंड डे ना वेट नहीं बढ़ेगा। आज आप अपना वेट कर लो, आज के दिन अपना सुबह, जैसे मैंने मैंने आपको बताया मैं रोज सुबह वेट करती हूँ अपना उठ के। शायद कभी 1-2 दिन बीच में छूट जाता होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो मैं रोज सुबह अपना उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश होके अपना वेट करती हूँ।
सेकंड डे में देखती हूँ कि क्या मेरे वेट में डिफरेंस आया। अगर 100 ग्राम भी आपका कम होता है ना यार, तो वो भी बहुत है। आप ये मत सोचो कि आपको 1 kg गेन, आप केजी के हिसाब से मत जाओ। अगर आपका 100 ग्राम भी घटता है, 200 ग्राम भी घटता है, तो वो भी बहुत है। आप देखो ना, मैं कहाँ से कहाँ आ चुकी हूँ। मेरी इतनी भी बॉडी, मतलब मैं बोलती हूँ मैंने जिंदगी में इतने इंचेस कभी लूज नहीं किए थे, लेकिन अब कर दिए। मुझे इतनी खुशी होती है यार। जो कपड़े आप पे पहले आते थे वो आप पे ढीले आ रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी आपको और क्या चाहिए। मैं तो फूले ही नहीं समाती हूँ। तो मुझसे भी ज्यादा जो लोग अपना वेट इतना ज्यादा कम करते होंगे, कितनी खुशी होती है। परसों स्वीकार सर के वीडियो में, इंटरव्यू में एक लेडी थी, उन्होंने 85 या 82 से ऐसी कुछ, वो 55 पे चले गई हैं। तो सोचो ना यार, कितना वेट उन्होंने कम करा घर के खाने से। ऐसा भी नहीं है कि आप आलतू फालतू कुछ कर रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, या इतना मतलब डाइटिंग के लिए इतना सारा सामान ला रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ सबसे बड़ी चीज ये कि आप 32 बार फॉर्मूले को अपनी जिंदगी भर के लिए अपना लीजिए। सच में कह रही हूँ, आपकी जिंदगी ना मतलब स्वर्ग बन जाएगी। मतलब आज की डेट में क्या है, मोटापा बहुत बेकार चीज है, बीमारी है, बहुत चीजें होती हैं। और अगर आपके पास, आपका अगर मोटापा नहीं है ना, तो आप पे बीमारियां भी नहीं लगेंगी। सबसे पहली चीज है, मोटापा बीमारियों को घेर लेता है, ऐसा होता है। तो मैं जब जब मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ ना, तो सेकंड डे मेरा वेट अगर घट नहीं रहा ना, तो बढ़ता भी नहीं है। इसलिए मैं इस ट्रिक को अपनाती हूँ, और एक दिन चलता है। एक दिन आप बाहर खा रहे हैं तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मेरा खैर 4-5 दिन से यही सब हो रहा है, और मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा वेट अगर घटा नहीं ना, तो मेरा वेट बढ़ा भी नहीं है। और ये मत सोचो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह तो रही हूँ कि इंसान है, हम भगवान तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 5 kg का टारगेट लिया तो 5 ही kg में कम करूंगी। हो सकता है 2 कर दूं, हो सकता है 3 कर दूं, पर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। मेरा बोलने का मतलब ये है, जब तक मैं 55 पे नहीं पहुंची, अगर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। शायद हो सकता है मेरे हाइट के हिसाब से मुझे अगर 55 शूट करता है, तो मैं 55 तक करूंगी। अगर हो सकता है, क्या पता उससे आगे भी मुझे करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो मैं देखूंगी अपनी बॉडी के हिसाब से कि 55 तक मुझे लग रहा है। पर जिस हिसाब से मेरी हाइट है, शायद 55 मुझे इनफ हो जाएगा शायद 55 तक मेरा। लेकिन मैं 32 बार फॉर्मूला जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कहीं पे अगर बाहर जा रहे हैं, शायद वहां पे नहीं, जैसे आज मैं जाऊंगी, अगर वहां पे मेरे से नहीं हो सकता है तो ठीक है, एक दिन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बट ये है कि जितना हो सके उतना कोशिश करना। 32 बार मत चबाना, 20 चबा लो, 10 चबा लो, जितना हो सके उतना तो चबा सकते हैं। एक रोटी लेंगे तो वहां पे भी अगर एक रोटी लेंगे तो उसको तो आराम से चबा के खा ही सकते हैं। लोग 2 रोटी खाएंगे, आप एक रोटी खाना, तो चबा के आराम से खा लेना। अगर एक दिन नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। ऐसा कोई इतना बड़ा भार नहीं है उस चीज का, अपने घर में आप कर सकते हो। तो बस मेरे बोलने का मतलब यही था, मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं आपको मैंने बताया है, पहले भी आपको बताया है। तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो बढ़ेगा भी नहीं आपका वेट। तो इस तरीके से करना है। और मैं तो यही फॉर्मूला भाई करती हूँ। देखो, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम कोई बहुत बड़े डाइटिशियन नहीं है, ना मैं भी इतनी बड़ी कोई वो हूँ, मतलब ना कोई जिम ट्रेनर हूँ, ना हम डॉक्टर है। नॉर्मल आपकी तरह जैसे इंसान ही है। तो बस ये अपना एक्सपीरियंस आपसे मतलब शेयर कर रहे हैं कि ये चीज करके हमने वजन को कम करा है। अगर वो किसी को सूट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस जर्नी में कोई मेरे साथ करता है, अगर उसका 1 kg भी कम होता है, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। आप ये मत सोचिए कि आपको 20 kg कम करना है तो वो आपका 1 महीने में कम हो जाएगा। मुझे लगता है वेट लॉस करते करते मुझे लग रहा है 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे शायद। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल भी लगेंगे ना, 1 साल भी लगेगा, मैं करने को तैयार हूँ। बस मैंने तो ये ठान लिया है, लेकिन मुझे करना है। बस ये मैंने अब सोच लिया। और कुछ भी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज के साथ हर चीज मैनेज हो जाती है। अगर आप कोशिश करें तो सब मैनेज हो जाता है, हर चीज, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। हम्म, मुझसे पहले ग्रीन टी भी नहीं पी जाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैंने मतलब क्या पी लिया ये, इतना मुझे गंदा लगता था। अब देखो, अब आदत पड़ चुकी है। अब तो मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, तो मैं मतलब मुझे कभी लगता है कि चलो ग्रीन टी के साथ मैं खजूर रो ले लेती हूँ या खजूर ले लेती हूँ, लेकिन जब पीने बैठ जाती हूँ ना, मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन मीठा मैंने कल रात को भी बहुत ज्यादा खाया, तो इस वजह से मैंने सुबह ग्रीन टी के साथ कुछ भी नहीं लिया। और आज मौसम भी काफी अच्छा है। मौसम मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का है, बट पता नहीं, आज बारिश तो है नहीं, लेकिन कुछ पता भी नहीं है मौसम का। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए बाहर मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है और मुझे यहाँ पे खिड़की में बैठ के खाना खाना और जो भी मैं चाय वगैरह पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं पे बैठ के पीती हूँ। तो अभी मैंने कमेंट पढ़ा, एक सिस्टर हैं जो मैंने आपको बताया, वो हमेशा मुझे कमेंट करती हैं जब से मैंने चैनल खोला था, मतलब जैसे मैंने 32 बार वाला फॉर्मूला वो किया है तब से वो मेरे को कमेंट करती हैं। तो वो महाराष्ट्र से हैं। मैंने परसों शिवरात्रि वाले व्लॉग में उनका नाम लिया था, उनका नाम विनीता है, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपने शायद शिवरात्रि वाले व्लॉग में पता नहीं शायद कहीं पे स्किप हो गया हो, लेकिन मैंने आपका नाम लिया था। तो उनका नाम विनीता है और वो महाराष्ट्र से हैं। तो थैंक यू सो मच विनीता सिस्टर, आप इतना सपोर्ट करती हैं, आप हमेशा मुझे कमेंट करती हैं, मतलब आप मुझे बताती भी हैं कि क्या करना है क्या बोलना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर लाइफ में कभी मुलाकात होगी आपसे तो आप ऐसे बताना मुझे कि आप कहाँ रहती हैं, आप महाराष्ट्र में ही रहती हैं, कहाँ पे रहती है, लेकिन जो आपको इसमें मुझे लगता है शायद महाराष्ट्र में ही जो ये आपकी नोज पिन होती है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर लाइफ में कभी मुलाकात होगी, मैं इंडिया आऊँगी तो आपके महाराष्ट्र से ये अपने लिए नोज पिन जरूर लेके आऊँगी और आपसे मिलने भी आऊँगी, क्योंकि होता है ना कि एक पहला सब्सक्राइबर किसी का होता है कि जो रेगुलर मतलब उसको उसकी पूरी लाइफ टाइम उसको मतलब फॉलो करता है। वो सब्सक्राइबर जो एक पहला सब्सक्राइबर होता है वो सबको मतलब लाइफ टाइम याद रहता है कि वो मुझे तब से लेके पूरी जर्नी फॉलो कर रहा है। पता नहीं मेरी जर्नी कहाँ तक रहेगी, क्या रहेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो शायद काफ़ी लंबी चले। तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच सिस्टर दोबारा आपका इतना सपोर्ट करने के लिए, और इतना आप बताते हो कि ऐसा बोलो या वैसा बोलो, ऐसा करो, मतलब इस चीज़ के बारे में बोलो। ठीक है, आपको जो लगता है आप बोल सकते हैं, अगर आपको किसी और चीज़ में जानना है तो आप जान सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ में आपको लगता है कि आपको कुछ भी यहाँ का देखना है, कुछ भी जो भी आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो विनीता सिस्टर थैंक यू सो मच। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हलवा आटे का, क्योंकि मैंने पंजीरी बनाई थी तो पंजीरी बच गई थी थोड़ा सा, तो मुझे आता नहीं वैसे हलवा बनाना, बट देखती हूँ कि कैसा बनता है। तो यहाँ पे ये मैंने पंजीरी घी में भून ली थी अच्छे से, और यहाँ पे गर्म पानी मैंने कर रखा है तो मैं इसे डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बन चुका है, और मैंने इसे पहले ही काफ़ी भून लिया, मतलब जब मैंने पंजीरी बनाई थी तो उस टाइम काफ़ी अच्छे से इसको भून लिया था। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा पानी ही डाल के इसको बनाया है। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब ठंडा था, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए आज ये बनाया है। तो देखिए आज का ये मेरा आउटफिट था, और मैंने ये साड़ी मीशो से ऑर्डर की थी जब मैं इंडिया में रहती थी, तो वही मैं यहाँ पे लेके आई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बार बार आवाज़ मार रहे थे, तो अब मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे हम निकल गए थे पार्टी में जाने के लिए, और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। और ये देखिए यहाँ का विंड फार्म। तो यहाँ पे जाते ही मैंने स्नैक्स ले लिया था। तो ये जिनके घर पे पार्टी थी उन दीदी ने ही ये दाल की पकौड़ी बना रखी थी घर पे ही। तो दाल की पकौड़ी आप सबको पता है हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे पानी पूरी था और चिली पटेटो था। और ये मेरी भांजी है पीहू, जो कि बहुत क्यूट है, और मतलब ये बहुत अच्छी है, सबके पास रहती है। तो आज था सिद्धू का बर्थडे, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी में जो दीदी लोग रहते हैं उनका बेटा है, इसका आज बर्थडे था, और उन्होंने हाउस भी लिया था, तो दोनों चीज़ की आज पार्टी थी।
बोलो, आवाज नहीं आई। बच्चे बोले, आंटी बोले, अंकल बोले, पेट से आई पटना दीदी बोले हैप्पी बर्थडे। मेकअप नहीं करता, लेकिन मेकअप नहीं करवा। तो यहाँ पे कम्युनिटी में एक दीदी हैं, उनका बेटा ये सारी ज्वेलरी लेके आया था, चूड़ी वगैरह जो भी इंडियन ज्वेलरीज होती है, और यहाँ पे ये स्टॉल वगैरह लेके आया था। तो यहाँ पे जिसको जो पसंद आ रहा था वो अपने लिए ले रहे थे, क्योंकि वो ये यहाँ पे ज़रूरत तो पड़ती है इन चीज़ों की, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मिलता नहीं है। मंडे और हमारा रबिश जाता है मंडे को। तो अभी मैं पार्टी से घर आ गई हूँ और घर में जितना भी सामान फैला हुआ था सब समेट के मैं अपना बिन बाहर रखने आई हूँ, क्योंकि मंडे को हमारा रबिश जाता है। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए ग्रीन टी। आज इतना ज़्यादा खा लिया कि पेट बिल्कुल बस फुल भरा हुआ है। आजकल 3-4 दिन से लगातार खाना ही खाया जा रहा है। और यहाँ पे लौकी की बेल देखो, इसमें कैसे फूल खिले हुए, सब में फूल खिले हुए। तो यहाँ पे मैं पी रही थी ग्रीन टी, और यहाँ पे आज मैंने अपने डे का एंड कर दिया था। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाया। आपको जैसे पता ही है, दिन में काफ़ी खा लिया था, तो अब तो खाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।